सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं था। जब सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं था, सेठ विदेश में थे और उन तक एक आवाज पहुंची, फोन पहुंचा कि आपके यहाँ बच्चे ने जन्म लिया, एक लड़के का जन्म हुआ है। तो सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सेठ ने क्या किया, वहीं से ऑर्डर कर दिया, संत बुलाए जाए, महात्मा बुलाए जाए, भंडारा चला दिया जाए, गरीबों को दान दिया जाए, पंडितों को दान दिया जाए, जितना खजाना हो लुटाओ। काफी समय के बाद में खुशी हुई है, क्योंकि सज्जनों, जिसको परिवार में औलाद नहीं होती वह आदमी बहुत परेशान होता है, और जिसका होती है वो भी परेशान होता है। उसका इसलिए होता है, उसे पालो पोसो बड़ा करो, और बड़ा होने के बाद यदि वो किस दिन ये कह दे कि आपने मेरा क्या किया, तो बड़ी भैंस पाली। तो यूं ही सेठ ने खूब दान किया। दान करने के पश्चात में जब उनको पूर्णतः दान समाप्त हो गया, सेठ जी आ गए, तो बच्चों को घर में सोना चांदी पहनाया जाता था। एक दिन ऐसा हुआ, उस सोने चांदी और बच्चे को देख करके कुछ बदमाशों की नजर उस पर चली गई और बदमाश ने उस बच्चे को उठा लिया। और जब उस बच्चे को उठा ले गए तो उसकी सारी निर्जन जंगल में ले जाकर के उसकी सारी जो जेवरात थी वो सब उतार ले गए, और अंत में उस बच्चे की, छोटा बच्चा था, दोनों आंखें भी खोल दी। और बाद में एक जो वहां जानवर घूम रहा था, उसकी पूंछ से उसको बांध दिया है। और आप लोग जानते हो उसकी क्या हालत हुई है। प्रिय सज्जनों, ये एक कहानी के दृष्टांत। कहानी का कहने का तात्पर्य है, जिस शरीर में जिस हम लोग बैठे, जिसमें हम लोग यात्रा कर रहे हैं, यह शरीर ही वह बच्चा है, यह मानव जीवन ही वह बच्चा है, यह आत्मा ही वह बच्चा है जो जन्मों जन्मांतर से न जाने कितने दुख भोगती हुई आज भी आ रही है और पहले भी भोग रही है। और काम और क्रोध, लोभ और मोह ये ऐसे है कि इसे निर्जन स्थान में ले जाकर के कभी इसको सत्य का बोध नहीं होने देते। सत्य का बोध नहीं होता तो आदमी के जीवन का भटकाव, आदमी के जीवन की समस्याएं, आदमी के जीवन की पीड़ाएं, आदमी के जीवन का कष्ट कभी दूर नहीं होता। इसलिए आज इस संसार में कोई आदमी सुखी नहीं नजर आता, कोई भी सुखी नजर नहीं आता। जब आप लोग किसी से मिलते हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं बड़े प्रेम से, तो आप लोग क्या कहते हैं, कहो जी कैसे हो, ठीक ठाक, सात्विक भाषा में ठीक ठाक। और जब पूछ लिया जाता है बड़े लड़के का क्या हुआ, तो कहते हैं साहब हो जाइए, ठीक ठाक, कुछ लेट हो चल रही। क्यों? क्योंकि मन मंतव्य एक नहीं। इसलिए एक नहीं है क्योंकि जितने भी प्राणी हैं अपना अपना कर्म संस्कार लेकर के इस पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा था कि सर्वाधिक महत्वता यदि किसी वस्तु की है तो है आदमी के जीवन में सत्संग की। क्योंकि जहाँ पर सत्संग होता है वहाँ पर सुमति और प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, और जहाँ पर सुमति और प्रेम होता है वहाँ पर आदमी के जीवन की दिशा मिलती है, और दिशा से आदमी के जीवन की दशा सही होती है। इसलिए ऐतिहासिक उदाहरण में आप लोगों से कह देता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा रावण के 4 पात्र आते, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। जिस समय कैकेयी के कह देने से राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, केवल राम को हुआ था, किसी दूसरे को नहीं। और राम के साथ में आप लोग जानते 2 व्यक्ति चले साथ में, और भरत को राज हुआ था। ये ऐसा जब स्मृति में मिलता है, दृष्टांत है, उदाहरण समझने के लिए। और जिस समय उनको राज्य पर स्थापित किया जा रहा था, उसी समय पता चला कि ये राज ताज मेरे लिए नहीं, मेरे घर के लिए तो 14 वर्ष का वनवास। और राम नंगे पैर निकल पड़े, उनके पीछे उनकी धर्मपत्नी माँ सीता भी उनके पीछे निकल, क्योंकि जहाँ पति का अस्तित्व है वे पत्नी का अस्तित्व है। यदि हम इस बात को समझ ले तो हमारे जीवन का 75% समाधान मिल जाता है, और यदि हम समझेंगे नहीं तो कोई समझदार, कोई समाधान नहीं है। गुरु शिष्य के बीच का चाहे रिश्ता हो, पति पत्नी के बीच का चाहे
पिता पुत्र के बीच का चाहे रिश्ता हो, चाहे बहन और भाई के बीच का रिश्ता हो, यदि हम इस नियम को लागू कर लेते हैं कि हमारा अस्तित्व दूसरे के अस्तित्व से कितना गहरा और संबंध जुड़ा हुआ है, उसको समझ लेते तो कभी वाद विवाद नहीं हो सकता, कभी झगड़ा नहीं हो सकता। आदमी का जीवन में सुख शांति अवश्य मिलेगी, अवश्य में मिलेगी। और हुआ यूं, लक्ष्मण के साथ में चले कि मैं भी जा रहा हूं, क्यों? मेरे बड़े भाई है और मेरी सेवा में एक मर्यादा थी, एक नियम था, रूल ऑफ द रेगुलेशन, एक परिवार का जो नियम था। वो जानते हो नियम कहां से आया था? वो जिस समय भरत को पता चला वो नहीं हाथ में था, वो भी लौट करके आया, उसने भी राजगद्दी को ठुकरा दिया, उसने भी स्वीकार नहीं किया। और वो नियम यहां से लागू हुआ था क्योंकि ये सब गुरु वशिष्ठ के शिष्य थे, और गुरु वशिष्ठ के शिष्य होने के नाते उन चारों भाइयों में आपस में परस्पर सहयोग था, संस्कार मिले थे। उन संस्कारों के द्वारा ही उनमें घनिष्ठता आई थी, और उस घनिष्ठता से ही मर्यादा बनी, और मर्यादा के अनुसार छोटे भाई ने उस गद्दी को ठुकरा दिया और अपने जीवन को, जब तक भगवान राम 14 वर्ष तक लौट करके नहीं आए, एक चटाई के ऊपर नीचे जमीन पर लेट करके अपना जीवन यापन किया। आप जरा विचार करके देखिए, ये संस्कार कहाँ से मिले उनको, ये वस्तुएं कहाँ से आई उनके पास में? ये वस्तुएं यदि मिली तो इन्हीं संत गुरुजनों से मिली, इन्हीं महापुरुषों से मिली। तो आज हमारा जीवन भी सत्संग के द्वारा ऐसा हो सकता है। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सत्संग करने से लाभ नहीं होगा। सत्संग तो आदमी की दिशा और दशा को दोनों को सही करता है। इसलिए कहा जाता है सज्जन नाम संगा की सत्संगा, जहाँ पर सज्जन लोग बैठ करके सत्य असत्य का निर्णय करते हैं। और यही नहीं कि हम पुरुष लोग, माता लोग भी इसमें शरीक हो सकती है, क्योंकि उनके भीतर में भी वही चेतन आत्मा, वही चेतन देव है, उसी की कीमत है। और जिस दिन वो उसको शरीर को छोड़ देता है उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। कीमत उसी दिन उसकी होती है जिस दिन, जब तक ये चेतन, जब तक ये आत्मा उसमें विराजमान है। इसलिए कहा जाता है ये आत्मा ही परमात्मा है। एक छोटी सी कहानी कहने के बाद मैं अपनी वाणी में विराम दूंगा। पूज्य श्री साहब जी बैठे हैं। एक बार की बात है, आप लोगों ने औरंगजेब का नाम सुना होगा, अत्याचारी औरंगजेब था। उन्होंने सुना कि भारत में एक अंधा व्यक्ति बहुत गुणी है। गुणवान व्यक्ति कोई भी हो सकता है, उसकी जाति संप्रदाय मजहब से कोई लेन देन नहीं, छोटा बड़ा उम्र से कोई लेन देन नहीं, पढ़ा लिखा स्त्री पुरुष होने से कोई लेन देन नहीं है। आदमी के गुण और विचार सही होने चाहिए, वही आदमी पूजनीय होता है, वही श्रेष्ठ होता है। वहीं उस अंधे को बंदी बना दिया गया और औरंगजेब ने अपने सामने उसको बुलवाया और बुलवा कर उसकी परीक्षा करी, माइंड की परीक्षा करी, उसकी विचारों की परीक्षा करी कि आदमी कितना गुणवान है। और उसने सर्वप्रथम कहा कि मेरा सेनापति आपके सामने खड़ा है, बोलिए सूरदास जी इसकी कीमत क्या हो सकती है। सूरदास ने एक वाक्य में कह दिया, इसकी 250 रुपया कीमत। उसने कहा ठीक, बिल्कुल सही, आदमी सेनापति सेना को संभाल करके रखता है। मेरा कहने का तात्पर्य आदमी के गुण और विचारों की कीमत। वहीं उसने फिर अपना दूसरा सलाहकार, जो अपना वजीर आजम था, उसका जो खास मित्र था, सेक्रेटरी था, मंत्री जिसको हम लोग आज की भाषा में कहते हैं, उसको बुला करके कहा कि साहब इसको बताइए कौन है और इसकी कीमत क्या है। उसने कहा ये आपका सलाहकार मंत्री, इसकी कीमत 300 रुपया। उसने कहा हाँ, इसकी सलाह के बिना कदम नहीं उठा था। ठीक होता है, इसकी कीमत 300। उसने कहा तो मैं सम्राट बोल रहा हूँ, अब बताइए मैं औरंगजेब हूँ तो मेरी कीमत क्या हो सकती है। उसने कहा साहब आपकी कीमत केवल 50 रुपया। उसने कहा मूर्ख कही के मुझे मालूम नहीं है, अरे इतने तो मेरे जूते और मेरे कपड़े हैं 25 रुपये के थे, जितने की आप मेरी कीमत कर रहे हैं। मेरा सेनापति 250 रुपया और मेरा जो मंत्री है उसकी 300 रुपये और 50 रुपये तो मेरे जूते कपड़े हैं। उसने कहा राजन आप बुरा तो मानेंगे लेकिन मैं सत्य कहने से नहीं घबराता हूँ। जैसे सतगुरु कबीर साहब ने सत्य को डंके की चोट पर कहा है, इसलिए कबीर
साहब का ज्ञान सबसे निराला है। तो उसने कहा था, साहब मैंने कीमती कपड़े और जूते की बताई, आपकी तो कीमत एक पैसा भी नहीं। तो सज्जनों, हमारी कीमत गुणों से होती है, आचरण से होती है, विचार से होती है, पारस्परिक प्रेम से होती है, संगठनात्मक होता है, आपस में दो शब्द कहे भी जाते हैं। लेकिन सज्जन वही है, कबीर साहब की परिभाषा के अनुसार, सो ना सज्जन सा गुजर टूट जुए सोहार, कुंजन कुंभ कुमार का एक है बता। हमें तो जीवन को बड़े प्रेम और लाड़ और प्यार से इसको जीवन जीना चाहिए। प्रकृति की अनमोल निधि है, जानते हो इस पर रिसर्च करी गई है। 10 खरब रुपए एक मृतक लाश की कीमत होती है अगर निर्माण किया जाए। तो हम लोग तो जिंदे विचार करना चाहिए। हम जहाँ हो, जिस स्थान पर हो, माता हो, बहन हो, भाई हो, कोई कहीं भी हो, यदि हम अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को पहचान लेते तो आदमी का जीवन पावन पवित्र और निर्मल बन जाता है। जीवन उसी का है जिसने अपना निर्मल बनाया। मेरे को समस्या हो गया, घर वाले बोले शायद बोले करने के लिए आपने कुछ कहा था, लेकिन अब मैं पूछे से गुरुदेव जी के चरणों में त्योहार बंदगी करते, बारंबार बंदगी करते निवेदन करूँ कि शायद हम आपके सब बच्चे हैं, आप हमें आशीर्वाद देने की कृपा करें। ऐसा आशीर्वाद दें जिससे हमारा जीवन सबका मंगल में हो। आप बराबर जाकर विष्णु मूर्ति है, आप भगवत की मान बताते हैं, मुझे शिक्षा बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की।